हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है रसायन। आज हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रसायन के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत सारी ड्रग्स में पढ़ा होगा कि ये ड्रग्स रसायन का काम करती है। जब आप चरक उत्तरार्ध यानी जब उसका सेकंड पार्ट पढ़ोगे तो उसमें जो पहला चैप्टर ही रसायन आता है। तो आज हम पता लगाएंगे कि रसायन होता क्या है, ये कितने तरह का है और उससे हमें क्या लाभ यानी क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले आती है रसायन की डेफिनेशन। तो आचार्य चरक ने बताया कि लाभोपाय ही सस्ता नाम रस आदि नाम रसायनम। वह उपाय जो रस आदि सप्त धातु को प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है वह रसायन है। यानी जिसके भी प्रयोग से हमारे शरीर में सप्त आदि धातुओं की वृद्धि होती है या उनकी पुष्टि होती है उसे हम बोलेंगे रसायन। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में सप्त धातु यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये होती है। इनका काम होता है हमारे शरीर का धारण और पोषण करना। दोष प्रकोपित होकर धातुओं के स्थान दोष दूसरे समूर्छना करके व्याधि उत्पन्न करते हैं। अगर धातुएं पुष्ट रहेंगी यानी हमारी समान मात्रा में रहेंगी तो हमें कोई व्याधि उत्पत्ति नहीं होगी। और इसी प्रकार रसायन का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि वो सप्त आदि धातुओं का प्राप्त करता है या पुष्टि करता है, हमारे शरीर में बढ़ा देता है। ठीक है। और हम एक और डेफिनेशन बताई है आचार्य चरक ने, स्वस्थस्य ओजस्करम यथा तु तद वृश्यम तद रसायनम। इसका अर्थ है जो द्रव्य स्वस्थ व्यक्ति में ओजस्कर यानी ओज को बढ़ाने वाला। ठीक है। आप सबको पता है ओज ही हमारे शरीर का प्राण होता है। ठीक है। ओज के नष्ट होने पर आदमी की मृत्यु होती है यानी उसका जीवन संभव नहीं है। वही द्रव्य औषध, वृक्ष और रसायनकारी होते हैं। यानी जो ओज को बढ़ाने वाले होते हैं वही रसायन कर होते हैं, धातुओं को बढ़ाते हैं या ओज को भी बढ़ाते हैं। ठीक है। और आचार्य सारंदर ने भी बताया है कि रसायनम च तज गेयम यज जरा व्याधि नाशनम। जो द्रव्य या कोई मतलब कि द्रव्य जरा और व्याधि का नाशक होता है वो उसे हम बोलेंगे रसायन। यानी रसायन होता है जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि का नाशक होता है। ये आचार्य सारंदर ने बताया है। रसायन का वर्गीकरण यानी कितने कितने प्रकार से रसायन हो सकता है। सबसे पहले है प्रयोग के अनुसार, कैसे हम उसको प्रयोग करते हैं ये बताया है आचार्य चरक ने। ठीक है। वात आतपिक रसायन और कुटी प्रावेशिक रसायन। वात आतपिक रसायन मतलब क्या और कुटी प्रवासिक रसायन मतलब क्या। रसायन की दो विधियां होती हैं जब आप रसायन प्रयोग कर रहे हो। एक तो आपको ये है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके टच में नहीं जाना है, जो डेली रूटीन है हमें वो नहीं करनी है। एक वो टाइप होता है जिसमें आप रसायन भी प्रयोग कर सकते हो और जो आपका डेली काम है बाहर जाना, घूमना, इन्वायरमेंट के टच में आप आ सकते हो। अगर आपको कुटी प्रवेशिक यानी एक कुटी में ही रहना है, उसका मतलब ये है कि आप बाहर के इन्वायरमेंट के टच में नहीं आ सकते, आप डेली रूटीन काम नहीं कर सकते, बस आपको कुटी में ही रहना है। उसके लिए अलग अलग जैसे त्रिगर्भा कुटी बताई है आचार्य चरक ने। ठीक है। वातात्पिक में आप बाहर घूम सकते हो रसायन प्रयोग करते वक्त। ठीक है। अब आता है आगे जो आचार्य सारंदर ने बताई है कि नैमित्तिक रसायन और काम्य रसायन और आजस्रिक रसायन। ठीक है। सबसे पहला आता है नैमित्तिक यानी ये उद्देश्य अनुसार किस उद्देश्य से हम रसायन प्रयोग करवा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को व्याधि उत्पत्ति हो गई है, ठीक है, फिर उसे हम जो रसायन प्रयोग कराएंगे उसे हम बोलेंगे नैमित्तिक रसायन। ठीक है। और काम्य रसायन उसे बोलेंगे यानी हमें किसी को आयु बढ़ानी है, ठीक है, मेधा बढ़ानी है यानी धारण शक्ति, ठीक है, और कामार्थ और यानी स्वस्थ व्यक्ति में हम इसको प्रयोग करवाते हैं। और जो आजस्रिक रसायन है यानी आहार के रूप में सेवन करना, उस रसायन को हम बोलेंगे आजस्रिक रसायन और ये भी स्वस्थ व्यक्ति में। बस जो नैमित्तिक रसायन है वो व्याधि यानी डिजीज कंडीशन में प्रयोग कराते हैं। ठीक है। और एक आचार रसायन भी होता है, ठीक है, जो सद्वृत पालन, धर्म पालन। ठीक है। और रसायन के बारे में आपको पता होगा आचार्य चरक ने चरक सूत्र 25 चैप्टर में बताया है कि शीर्घृत अभ्यासो रसायनम।
यानी क्षीर यानी दूध और उसमें यानी घृत मिला के पीने को सबसे बेस्ट यानी बेस्ट रसायन बताया है आचार्य चरक ने। ठीक है, अब आता है रसायन के लाभ, यानी अगर कोई व्यक्ति रसायन प्रयोग कर रहा है तो उससे उसे क्या क्या बेनिफिट होंगे। ठीक है, ये आचार्य चरक ने बताया है कि दीर्घ आयु, एक तो उसकी आयु बढ़ेगी, यानी जितनी उसकी आयु उससे ज्यादा आयु बढ़ेगी, व्याधि नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसको व्याधि नहीं होगी तो दीर्घ आयु होगा। अब आता है स्मृति। ठीक है, स्मरण शक्ति, यादाश्त उसकी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। मेधा यानी धारण शक्ति, आरोग्य रहेगा। तरुण व्यय यानी हमेशा जवान दिखेगा बूढ़ा आदमी भी रसायन प्रयोग से। ठीक है, प्रभा, वर्ण, स्वर इनको बढ़ा देता है। ठीक है, और इंद्रियों को बल देता है रसायन। ठीक है, ये सब इसके और ठीक है, और आचार्य शारंदर के अनुसार आपने वो देखा ही था कि जरा और व्याधि का नाश करता है रसायन। तो इस प्रकार आज हमने देखा रसायन, तो एक बार और देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। लाभोपायो ही सस्ता नाम रस आदि नाम रसायनम, यानी जिसके प्रयोग से रस आदि धातुओं की पुष्टि और या हमारे शरीर में प्राप्ति हो उसे हम कहते हैं रसायन। ठीक है, आचार्य शारंदर ने कहा कि रसायन जरा व्याधि नाशनम यानी बुढ़ापा और व्याधि का नाश करता है रसायन। वर्गीकरण के अनुसार वाताअतपिक, यानी आप बाहर घूम सकते हो रसायन प्रयोग करने के दौरान भी। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हम पंचकर्मा लेंगे, फिर रसायन प्रयोग कराएंगे। उसके दौरान हमें बाहर घूमना है या नहीं घूमना है उसके अकॉर्डिंग दो है। कुटी यानी एक कमरे में रहना हमें, कुटी में, कुटी प्रवेशिक रसायन, त्रिगर्भा कुटी होती है ये कुटी प्रवेशिक रसायन में। और ये है नैमित्तिक यानी उद्देश्य अनुसार, नैमित्तिक में व्याधि कंडीशन में, काम्य और राजस्त्रिक स्वस्थ व्यक्ति में प्रयोग करवाते हैं। और रसायन के लाभ में क्या देखा, दीर्घ आयु करता है, स्मृति, मेधा, आरोग्य प्रदान करता है, तरुण व्यय यानी जवान बना रहता है अगर कोई व्यक्ति रसायन प्रयोग करता है तो लगातार। प्रभा, वर्ण और स्वर को बढ़ाता है, इंद्रियों को बल देता है। तो ये सब रसायन के थे लाभ यानी बेनिफिट्स रसायन प्रयोग से। अब आपको ये जनरल इंट्रोडक्शन पता चला रसायन के बारे में। ठीक है, इससे आगे आप बहुत सारे, जब मैंने अभी आपको बताया चिकित्सा स्थान का जो पहला ही चैप्टर है वो रसायन है, उसमें बहुत सारे योग पढ़ोगे रसायन के। अगर आपको इतना पढ़ा है तो उनको फिर आप जाके उन योगों को पढ़ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।